एक मिनट भाई लास्ट। ये पेपर तो बहुत अच्छा था हाँ और जीएस जी के बहुत अच्छा, मैथ भी अच्छा था, रीजनिंग थोड़ा सा था, मतलब लैंग्वेज चेंज कर करके मतलब लिखना पड़ा, डिस्प्ले बहुत बड़ा बड़ा आ रहा था, पिक्चर लिखा हुआ उसका, तो इंग्लिश में कर करके हम लिखे इतना समझ। रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन में था रीजनिंग। हाँ जीके जीएस वो अच्छा था, करंट अफेयर्स आ रहा है और मैथ भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है। और क्लासिकल डांस है तो आइए नहीं रहा, पंचवर्षीय योजना से नहीं आया था मेरे पास, हाँ एक सैन्य अभ्यास से आया था हाँ और एक कुछ रेलवे था, कुछ ऐसा ही करके वो सब क्वेश्चन आया था। ठीक है। और था ठीक था, लेकिन रीजनिंग में थोड़ा सा बोलेंगे कि थोड़ा सा देख के आइएगा आप लोग हाँ कैलकुलेट। TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ एस्पायरेंट्स हैं जो कि अभी अभी आरपीएफ कांस्टेबल 2 मार्च 2025 थर्ड शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन एस्पायरेंट्स से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा रहा इन एस्पायरेंट्स का आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो हम जो भी सवाल आप लोगों से पूछेंगे, आप उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करिएगा। बस केवल क्वेश्चंस को मत बताइएगा, क्वेश्चंस के अलावा आप लोग कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर इजी था, पेपर ज्यादा आसान था? नॉर्मल था, पेपर नॉर्मल था। आसान था, नॉर्मल था? मैथ रीडिंग इजी था, मैथ रीजनिंग हलवा था? मैथ रीडिंग इजी था, बस थोड़ा सा इजी मतलब हलवा कह सकते हैं उसको? हलवा नहीं बोल सकते हम, हलवा नहीं मॉडरेट बोल सकते हैं, ठीक है बट बनने वाला था। ठीक है। और जीएस में थोड़ा सा उसमें था। जीएस में दम था? हाँ जीएस में था। बाहुबली बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? मैथ रीडिंग तो नॉर्मली था, उतना कोई हार्ड वगैरह था नहीं, हाँ लेकिन करंट अफेयर्स वगैरह हल्का था हाँ उसमें, और जीके जीएस भी ठीक ही था। ठीक है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? ओए, अरे एग्जाम बढ़िया था सर, क्या एग्जाम बढ़िया था सर। एग्जाम बढ़िया था? कितना अटेम्प्ट किए? सर हम 99 अटेम्प्ट किए, 99। कितना सही हो जाएगा? लगभग 85 या 6 के आसपास। 85 86 सही हो जाएगा। कितना अटेम्प्ट किए? 78, 78। कितना सही हो जाएगा? वही लगभग 70 के। 70। कितना अटेम्प्ट किए? 81। 81। कितना सही हो जाएगा? अब ये तो ज्यादा नेगेटिव लिए नहीं है, बट सही तो होना चाहिए। जितना लिए किए सही किए। पूरे पेपर में सबसे आसान क्या लगा है? आसान तो मैन वही रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग ही आसान लगा? जी। क्या आसान लगा आपको? रीजनिंग मैथ। रीजनिंग और मैथ आसान लगा। सबसे मुश्किल क्या लगा? वही करंट अफेयर्स अभी जो पढ़ के नहीं आए थे कुछ, मतलब उसमें, और क्या करंट से क्वेश्चन था। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? एक मिनट भाई लास्ट। ये पेपर तो बहुत अच्छा था हाँ और जीएस जी के बहुत अच्छा, मैथ भी अच्छा था, रीजनिंग थोड़ा सा था, मतलब लैंग्वेज चेंज कर करके मतलब लिखना पड़ा, डिस्प्ले बहुत बड़ा बड़ा आ रहा था, पिक्चर लिखा हुआ उसका, तो इंग्लिश में कर करके हम लिखे इतना समझ। रीजनिंग थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन में था रीजनिंग। हाँ जीके जीएस वो अच्छा था, करंट अफेयर्स आ रहा है और मैथ भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है। और क्लासिकल डांस है तो आइए नहीं रहा, पंचवर्षीय योजना से नहीं आया था मेरे पास, हाँ। एक सैन्य अभ्यास से आया था हाँ और एक कुछ रेलवे था, कुछ ऐसा ही करके वो सब क्वेश्चन आया था। ठीक है। और था ठीक था, लेकिन रीजनिंग में थोड़ा सा बोलेंगे कि थोड़ा सा देख के आइएगा आप लोग, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए, नहीं तो टाइम ही नहीं बचा कैलकुलेशन करते करते रीजनिंग में। कितना अटेम्प्ट कर पाए? अटेम्प्ट मतलब 85 और 90 के बीच में हुआ। कितना सही हो जाएगा? सही तो 70 का तो उम्मीद है। 70 का उम्मीद है। हाँ, मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है? मैं Last एक मिनट। मॉक टेस्ट से तो अच्छा हो रहा है, मतलब हम एसएससी अड्डा से देते थे सर, हाँ उससे हो रहा, अच्छा हो रहा है। क्या हेल्प हुआ? हेलो, मतलब जीके जीएस में हेल्प हुआ है, मैथ में भी अच्छा हुआ है, रीजनिंग में अतुल अवस्थी पढ़ाते हैं, वो भी ठीक है, उनके भी क्वेश्चन बताए वो आया था सर। ठीक है। पूरे पेपर में आज सबसे आसान क्या लगा? पूरे पेपर में आसान हमको तो करंट अफेयर्स लगा और जीके जीएस लगा और थोड़ा सा मैथ लगा। करंट अफेयर और जीके जीएस? जीएस हम लगा, पहला एस्पायरेंट सुन रहे हैं जिसको करंट अफेयर और जीके जीएस आसान अच्छा लगा सर, मतलब रीजनिंग की अपेक्षा में अच्छा लगा सर। अच्छा। पूरे पेपर में सबसे मुश्किल क्या था? हमको रीजनिंग मुश्किल लगा सर, हाँ, मुश्किल हमको बहुत रीजनिंग में लगा है सर, मतलब इंग्लिश में हम लैंग्वेज को करके बनाए हैं सर, हाँ, हिंदी में हमको समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा। ऐसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके वर्ड में लिखा था तो हमको हिंदी कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो हमको समझ में नहीं आया, लेकिन इंग्लिश में करके किए उसमें उसी में मेरा टाइम हो गया, तो फिर जीके से हम मार दिया रहता है सर। हाँ, अटेम्प्ट भी मेरा नहीं हो पाया जीके जीएस में, अच्छा। रीजनिंग के चक्कर में सारा टाइम हो गया सर। सारा क्वेश्चन देख पाए आप? हाँ, सारा क्वेश्चन जीके करने में टाइम ही नहीं बचा सर, देख भी नहीं पाए? देख भी नहीं पाए, रीजनिंग में टाइम लग गया मेरा सर। कितना क्वेश्चन ऐसा था जो देख भी नहीं पाए आप? करीब हम 7-8 क्वेश्चन मेरा बच गया सर, देख भी नहीं पाए? देख भी नहीं पाए सर। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? एग्जाम बहुत अच्छा से हुआ है, हाँ, और मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेहनत अगर हम लोग करते तो और अच्छा होता।
और जहाँ तक सवाल है कि मैथ और रीजनिंग में रीजनिंग थोड़ा टफ था, और रीजनिंग हमेशा टफ रहता है क्योंकि हमारे जो ऑनलाइन शिक्षक लोग हैं बहुत अच्छे टीचिंग करवा रहे हैं, और मुझे उनका बात याद एग्जाम में आया कि अच्छा लगा कि हाँ सर इस तरह का टीचिंग कर रहे हैं। बच्चा को बहुत हेल्पफुल था, वही ढंग से क्वेश्चन पूछा भी गया है। और थोड़ा सा हिंदी मैथ जो है बहुत छोटा लेवल से था, लेकिन जो लाभ हानि प्रतिशत और चक्रवृद्धि ब्याज ये सब जिनको ज्यादा प्रैक्टिस है वो एग्जाम आराम से वो निकाल सकते हैं जी। जो बच्चे अगर इसमें ज्यादा मेहनत किए होंगे तो उनका एग्जाम श्योर है कि निकल जाएगा। मेरा ओपिनियन ये है, मैंने जो देखा एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि ये ज्यादा कोई खास नहीं, मेहनत करेगा तो निकल जाएगा, लेकिन मेरा अच्छा नहीं किया है, ये अपने स्तर से हम बोल रहे हैं क्योंकि हम मेहनत उतना किए नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा हम आज थोड़ा सा कम है, मतलब किए हैं लेकिन उतना नहीं कर पाए जो हमको चाहिए। परसेंटेज स्कोर करने के लिए उतना ज्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे। ऑफिस में वो कागज होगा लेके आइए ना। अच्छा एक बताइए कितना अटेम्प्ट किया आप? अटेम्प्ट लगभग 100 में 120 अटेम्प्ट किए हम जी, लेकिन सबको मैंने छुआ नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन को मैंने छोड़ भी दिया जो दिमाग से नहीं था, मेरे हिसाब से लगा कि नहीं मेरे दिमाग से बाहर है ये, तो मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, हम आप लोग को थोड़ा कुछ टॉपिक्स का नाम बताते हैं, आप लोग खाली बताइएगा क्वेश्चन था या नहीं था, यदि अगर था तो कितना क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीके जीएस से। जीके जीएस में 2 सेक्शन है, एक स्टैटिक और करंट है। तो आप लोगों को क्या लगा, स्टैटिक और करंट का वेटेज इक्वल था या फिर स्टैटिक का वेटेज ज्यादा था, करंट का वेटेज ज्यादा था? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो स्टैटिक का ज्यादा था सर। दोनों में इक्वल है। अच्छा, परसेंटेज वाइज बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे आप? मतलब मेरे हिसाब से 40 70 30 सर 60-40 बांट सकते हैं। 60-40 हो सकता है। 60 स्टैटिक 40 करंट। ये सर आप क्या कहना चाहेंगे परसेंटेज वाइज? परसेंटेज में वही होगा सर, 60-40 जी एकदम 60 स्टैटिक 40 करंट जी। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं स्टैटिक का। तो स्टैटिक में कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए थे? सर पॉलिटिकल, मेरे हिसाब से पॉलिटिकल नहीं आया था, स्टैटिक पॉलिटिकल में नहीं आता था। पूछा गया था, अनुच्छेद नहीं था, संविधान का जो प्रस्तावना होता है उस तरह का सवाल था, प्रस्तावना में एक था सर, और एक स्टैटिक जीके में था सर कि हमारे सैनिक इनके साथ अभ्यास कर रहे हैं, वो उसमें था, एक था सर। युद्धाभ्यास से भी क्वेश्चन था, ये युद्धाभ्यास एक था 1857 का विद्रोह से भी रिलेटेड था। युद्धाभ्यास से एक भी क्वेश्चन नहीं था। युद्धाभ्यास से भी क्वेश्चन नहीं, एयरफोर्स डे कहाँ मनाया गया 2024 में, वो पूछा गया था। रेपो रेट से पूछा गया था क्वेश्चन, आरबीआई से पूछा गया था, और ऐसा कुछ नहीं था। और स्टैटिक बिल्कुल नहीं, ना सेंसस से पूछा, ना मतलब कि स्टैटिक में बहुत कम पूछा है। करंट अफेयर पूछा है, जैसे पूछा है ना गंगा सागर मेला कहाँ मनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में। और जीएस में बहुत मतलब कि योजना था, 3-4 क्वेश्चन योजना वाला था, ठीक है। और पूछा था क्लासिकल डांस, एक भी नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। क्लासिकल डांस एक भी क्वेश्चन, फोक डांस भी एक भी नहीं था। हाँ, और राइटर ऑथर वगैरह नहीं, ऑथर वगैरह एक भी नहीं था। स्पोर्ट्स में भी नहीं था, स्पोर्ट्स में अवार्ड्स अवार्ड से था। भूषण अर्जुन नो सर, ज्योग्राफी भूगोल वगैरह ये सब था सर, था कि उत्तर सरकारी तट किसको बोला टॉपिक हो जाएगा, चैप्टर तट, मतलब कौन सा तट, जैसे गुजरात का तट होता है ना, ऐसे वैसे सबका तट 8 गो तट हो ना, उस टाइप का 8 तट में बांटा गया था। कौन सा तो तट ज्यादा नहीं था वो, एक मिनिमम एक क्वेश्चन बस, जैसे बोल रहे हैं मानसून के बारे में पूछा था, जैसे मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, इस टाइप का मानसून पूछा था। सबसे पहले कहाँ मानसून आता है, तो उसमें केरल मतलब कि ऑप्शन में नहीं था, जो था मतलब कि कुछ और था, तो वो सही कर दिया कि वो किस क्षेत्र में ये पाया जाता है, कौन सा कटीला घास था, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, एक था वो तो मैथ में था, मैथ्स में था, सिस्टम से था, उससे था, टाइम एंड वर्क से था, रेल से, ट्रेन से था, परसेंटेज से था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, और CISI से था, SI से था, और CSI भी था, ठीक है। लेकिन SI से कैलकुलेटिव था, मैं डिफरेंस पूछा था दोनों का, ठीक है। CISI का डिफरेंस पूछा था, और ऐसा केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं था, एक तो फिजिक्स से था सर, बायोलॉजी से भी उतना नहीं आया था सर, साइंस से उतना नहीं है सर। ओवरऑल जीएस थोड़ा सा टफ था, मॉडरेट कर सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड, क्योंकि इजी तो था नहीं। और मैथ इजी था, रीजनिंग बहुत इजी था, रीजनिंग को 1 शॉट में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं आप। और मैथ्स को कुछ क्वेश्चन छोड़ के 1 शॉट में 2 शॉट में मैथ भी कंप्लीट कर सकते हैं। वो बनाने का चीज है, वो प्रैक्टिस करने का चीज है, और रीजनिंग में प्रैक्टिस करने का चीज है। हमारे जो ऑनलाइन टीचर टीचिंग जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, उनका क्लास देखते हुए हमको लगा कि एग्जाम में बहुत सारा टॉपिक उनका आया हुआ है,
लेकिन है कि आप मेहनत करेंगे तब तो कुछ होगा। तो इसमें दो ही चीज आसान था। करंट अफेयर से 7 ही 8 ही क्वेश्चन आया था, ज्यादा 7 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन। हाँ, ज्यादा कुछ तो आप बोल रहे स्ट्रैटेजी कैसे भी नहीं है, करंट से भी नहीं है, तो क्वेश्चन है कहाँ से? नहीं है। जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स से आया था, इकोनॉमिक्स से 3 से 4 सवाल आया था। अच्छा। हाँ, इकोनॉमिक्स से आया था, और हिस्ट्री से मौर्य वंश से पूछा था, हाँ और हिस्ट्री से पूछा था 1857 को, तात्या टॉपिक से संबंधित था, हाँ और था बस लास्ट क्वेश्चन। हाँ जनगणना वगैरह से वो क्वेश्चन नहीं, कोई जनगणना वगैरह नहीं था। जनगणना से नहीं था, पंचवर्षीय योजना से नहीं था सर, अच्छा। इसे नहीं था। कितना अटेम्प्ट किया आप? हम 95 किए। कितने सही हो जाएंगे? सही, अगर जीएस में 2-4 नंबर गलत होगा, बाकी मैथ रीजनिंग तो सही किए हैं। हाँ। हाँ, तो रेलवे की परीक्षा में पहली बार बैठ रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम बैठे हैं। आपका? फर्स्ट टाइम है सर। आपका? मेरा दूसरा तीसरा बार है सर। इससे पहले कौन सी परीक्षा में बैठे हैं? अभी फिलहाल में जो हुआ SCI का, हाँ। SI का, कितना स्कोर आ रहा है उसमें? उसमें सर मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया है अच्छा। जी, क्योंकि वो भी मेरे मेहनत से करीब नहीं था, इसलिए नहीं हो पाया। उसमें मेरा गलती है उसमें। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम बचा हुआ उनके लिए क्या मैसेज देंगे? सिंपल सी है कि मैथ जीएस के लिए बिल्कुल, मैथ और रीजनिंग के लिए बिल्कुल टेंशन ना लें। हाँ। जीएस थोड़ा सा डीपली पढ़ के आए, क्योंकि जीएस कहाँ से पूछ रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। मैथ और रीजनिंग के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आए, जैसे जैसे क्वेश्चन बना जाए वैसे वैसे सब बनते जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। जैसे पूछ रहा है कि मतलब कि क्वेश्चन नहीं बताएंगे? क्वेश्चन नहीं बताएंगे नॉर्मलाइजेशन में हम लोग क्वेश्चन को तो 4 तो आधे बोले तो बता एक सकते क्वेश्चन हैं। रेलवे क्योंकि टॉपिक बताना है। नहीं, क्योंकि रेलवे वाला सेम क्वेश्चन रिपीट करता है, सेम टू सेम रिपीट रेलवे करता का है, ऐसे कि एक इसलिए क्वेश्चन बिल्कुल का बताना उसे नहीं तो 4 साल उसे उस क्वेश्चन का यूज करता है सर। हाँ। एसएससी तो हमेशा ये हमेशा नहीं रहता है, लेकिन रेलवे का नियम रेलवे है। जैसे आरपीएफ question एसआई का जो हुआ ना, उसमें मैथ का क्वेश्चन डिट्टो रिपीट किया है, डिट्टो मैथ का, रीजनिंग का मतलब कि डिट्टो। जीएस का अलग अलग होता है, कोई दिक्कत नहीं जीएस में। मैथ रीजनिंग डिट्टो सेम टू सेम होता है, केवल नंबर चेंज करता है और सारा चीज सेम रहता है। जीके जीएस में जनरल साइंस का वेटेज देखने को काफी कम मिल रहा है। आज थर्ड शिफ्ट में क्या था हिसाब किताब? नहीं, जनरल साइंस का 3 से 4 क्वेश्चन हो जाता नहीं। जनरल 3 से 4? साइंस, हाँ सर, जनरल साइंस से नहीं था। बायोलॉजी से होता बायोलॉजी से क्वेश्चन ही नहीं था, फिजिक्स से एक था, केमिस्ट्री से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था सर। हाँ। नहीं, केमिस्ट्री से एक था, बायोलॉजी से कम तो 2 एक भी क्वेश्चन। बायोलॉजी से उतना नहीं है। क्यों जीएस से ज्यादा क्वेश्चन, जनरल साइंस से स्टैटिक क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन। साइंस में कम था सर। हाँ, दो योजना था, योजना के बारे में पूछा जाता, 2 योजना था, स्कीम के बारे में थोड़ा पढ़े तो बेहतर है। सेंटर के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी? नहीं कोई। नहीं, सेंटर से कोई परेशानी नहीं है सर। कहाँ से आए आप? हम आए हैं रांची से, रांची झारखंड। मेरा घर है गिरिडीह। गिरिडीह घर है। आप? हम गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से राज दरबार से आए सर। अच्छा, गिरिडीह राजधनौर। ये सर। अच्छा, सेंटर तक पहुंचने में कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत है, बस से आए सर, अभी ट्रेन से जाएंगे सर। ट्रेन से जाएंगे। तो पेपर का जो आप लोग का एक्सपेक्टेशन था, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पेपर था या फिर आपको कुछ बदलाव देखने को मिला? नहीं सर, ठीक था क्वेश्चन सर, जिस तरह सोचे थे उस टाइप का ठीक था सर। वैसे रेलवे रेलवे का का एग्जाम पहले से ही पता था कि जीएस पूछेगा जहाँ तहाँ से, तो रीजनिंग और मैथ तो एक्सपेक्टेड था कि हाँ यहीं से पूछेगा। जीएस को बना के पूछा गया है सर, क्योंकि कोई बच्चा छोटा सा पॉइंट को याद नहीं रख सकता है, और वही बना करके पूछा गया है। सारा चीज पढ़ लेगा, लेकिन एक छोटा सा कण को याद नहीं रखता, बस वही ढंग का बना के पूछा है। सर से पढ़ेगा, जो गगन सर से पढ़ेगा उसको मैथ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट आप लोग को रिजल्ट के लिए।